कार्तिक मास के सबसे पहले शनिवार के विशेष उपाय। मैंने आपको जब पहले दिन उपाय बताया था उसमें कहा था कार्तिक के मास में तुलसी माता का पौधा का बहुत बड़ा महत्व है। वही काम आपको आज करना है। तुलसी माता के पत्ते के साथ में छोटा सा दीपक जलाना है। जो भी आपके फैमिली में संकट आते हैं, क्या आने वाले होते हैं, तो सारे परिवार से दूर चले जाएंगे और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा और आप सभी लोग ये उपाय जरूर करिएगा। इसके बाद आप सभी लोग देख सकते हैं तुलसी माता का तुलसी माता को बहुत सारे पत्ते। आप तुलसी माता का सिर्फ एक पत्ता ले रहे हैं। जो हम एक पत्ता लेंगे उस पत्ते के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी हल्दी की। अगर आपने गुरु जी की कथा सुनी होगी, तुलसी माता के पौधे के नीचे हम हल्दी डालना चाहिए। हल्दी कौन सा लोगे, आपको लेना होगा हल्दी की जो गांठ आती है ना मार्केट में, वहाँ से लेके आओ, वहाँ से पीस लो, वहाँ से पाउडर बना लो। उसी पाउडर का पेस्ट करके तुलसी माता का जो पत्ता आपने लिया है उसी पत्ते पर आप बड़ी सी बिंदी लगा लेना। बिंदी लगा लिए, अब आप इस तुलसी माता के पत्ते को उठाना, साथ ही साथ एक दीपक होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि जब भी हम तुलसी माता का कोई भी उपाय करेंगे तब दीपक जलाएंगे। दीपक कौन सी बत्ती का होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। तुलसी माता का कोई सा भी लंबी बत्ती का दिया नहीं लगता है, हमेशा गोल बत्ती का दिया लगता है। इसका पीछे का रीज़न क्या, बहुत पहले बहुत पुरानी वीडियो में बता रखा है, बार बार नहीं बताऊँगा। तुलसी माता का एक कौन सी लगती है, गोल बत्ती का। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ हम उसके अंदर क्या डालेंगे, घी डालेंगे। तिल का तेल का इस्तेमाल नहीं करना आपको, सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करना। इस सभी चीज़ को उठाना। जो भी आपके घर में तुलसी माता का पौधा हो, चाहे गमले में लगा रखे हो, बड़ा है छोटा है, उससे मतलब नहीं है। तुलसी माता का पौधा हो, वहाँ पर जा करके इस प्रकार से दीपक को रखना है। कौन सी बत्ती का, गोल बत्ती का। मैंने बात आपको और एक बात और समझाई है, कहीं पर भी आप दीपक लगाओ तो आपको ऐसे डायरेक्ट धरती के ऊपर नहीं रख रहा है। ये कौन सा दिन है, शनिवार का दिन है। आपको काला तिल हो, उस काले तिल को उस दीपक के नीचे रख देना। रखने के बाद में अब आपको दूसरा काम करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना, जला देना। इस स्मरण करोगे, आपको भगवान हरि का नाम बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब दीपक जल जाए तब आपके पास होना चाहिए चावल के कुछ दाने, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ दाने चावल के दाने होंगे। जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम्स होगी, समस्या, आपको इसी चावल के, इसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम दीपक को जलाएंगे, सभी लोग किसका स्मरण करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आज रात आप सभी को दीपक को जरूर जलाना है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की हम दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको आटे का दिया। इसके लिए आपको कहीं बाहर से कुछ खरीद के नहीं लाना, सारी चीज़ आपके घर के अंदर ही होगी। आटा भी होगा, आटे को गूंथ लो हल्का सा और छोटा सा एक दीपक बनाओ। कहोगे भैया इस दीपक के अंदर हम क्या करेंगे, इस दीपक के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा गोल बत्ती, आपको भी इस बत्ती के दीपक के अंदर गोल बत्ती डालना है। एक तो शनिवार का दिन है और एक तो क्या डालोगे, आपको सरसों का तेल डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सरसों का तेल डाल करके इसके अंदर एक गोल बत्ती लगा देना। इसको लगाओगे कहाँ पर, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास, अगर आप पीपल पेड़ के नीचे लगा सकते हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर पीपल पेड़ के पास नहीं जा सकते हो तो आपके घर का जो मेन गेट होता है लोहा वाला, वहाँ पे लगा सकते हो। जैसे ही लोहे वाला गेट की बात आई है, एक बात याद आई है, काफ़ी लोग पूछते हैं दीपक हमें कब लगाना चाहिए, सुबह लगाना चाहिए, शाम को। जब भी कार्तिक मास का कोई भी दीपक लगाते हो, हमेशा कब लगता है, शाम को लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आप चौखट पे लगा रहे हो तो आपको कहाँ पे, चौखट के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए, हमेशा चौखट के बाहर। जैसे गेट बंद है ना, इस बंद गेट के अंदर दीपक को नहीं लगाना, हमेशा इस बंद गेट के दीपक के बाहर लगाना।
चाहे आप राइट साइड लगा दो, चाहे आप, मैं मान के चलता हूँ, कहाँ पे चल लगा रहे हो, मेन गेट के बाहर लगा रहे हो, वहाँ पे जाना, उस दीपक को रखना। कौन सी बत्ती है? गोल बत्ती है, सरसों का तेल का दिया। और अब आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। ओम सम समी सराय, शनि भगवान का स्मरण करेंगे जिससे हमारे घर में शनि की छाया ना हो। उसके लिए आपको हम एक मंत्र बोलना, ओम शनि शिवाय नमः, ओम सम शनि शिवाय नमः। इस जलाने के साथ में इस दीपक के जो आपको नीचे काला तिल रखना है, जो आपकी फैमिली के हो उस निकल ही नहीं पा रहे हो, तो परिवार आपके उनके कामना के लिए एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक के अंदर जरूर डाल देना। मेरी बात समझ में आ रही है? आप इस उपाय को करना है। 2 उपाय के समझ आ गए होंगे, 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको काले तिल से करना है। लेकिन कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप कर लेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या है। अगर आपके कोई ऐसा जो रोग है, मतलब वो हमेशा सुबह ही होती, सबसे पहला काम दवा खाने का। लाओ भाई, गैस की दवा खाए, नाश्ते की दवा खाए, नाश्ते के बाद भी दवाई खाने के, शाम सुबह हरदम दवाई खाता है। कार्तिक मास के दिन ये उपाय करना। इस काले तिल को 31 काले तिल लेने हैं। जो आप काला तिल लोगे, एक भी कम एक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 31 के 31 काले तिल लेंगे। साथ ही साथ आपके घर का जो भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ रहा है, उस बीमार के व्यक्ति के उस सर के ऊपर, सर से लेकर पैर तक उसी 31 कितने बारी घुमाओगे? 21 बारी घुमाओगे। वहाँ से थोड़ी पर कौन सी दिशा में? क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में आपकी घड़ी घूमती है। अब यह उपाय आपको किसी और के लिए कर रहे हो, मतलब 21 बारी घुमाना है, लिख रहा हूँ। अगर आपको खुद के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो आप अपने ऊपर से कितने बारी घुमाओगे? मात्र 7 बार। किसी और के लिए कर रहे हो तो 21 बार घुमाओगे। अगर यह उपाय अपने खुद के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो कितने बारी घुमाओगे? 7 बारी घुमाओगे। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमाने के बाद में आपके पास में एक फूल भी होना चाहिए। वो फूल आपके सफ़ेद हो, लाल हो, पीला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। फूल को भी साथ में रखेंगे, 31 काले तिल को भी साथ रखेंगे। जब आप पूरी पकड़ कर ले तो अपने गेट के बाहर खूब तेज़ी से 31 काले तिल को क्या करेंगे? फेंक देना। फेंक के पीछे मुड़ के नहीं देखना। फेंकने के बाद में आपके पास में एक फूल बचा है। आपके पास कोई सा भी फूल हो, जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलो। कुंद केशवर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक पुष्प को समर्पित कर देते हो, तो आपके घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ सकता। करके देखिएगा। यहाँ पे हम 3 उपाय की बात कर लिया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और छोटे से उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस उपाय का करते हैं तो कैसे करते हैं और फायदे क्या है। वो है इच्छा पूर्ति के लिए। पशु वक्त कर रहे हो, दोष भी कर रहे हो, बहुत सारे व्रत कर रहे हो, बेनिफिट नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। आपको चावल का एक आखा दाना लेना है। कुछ लोग फोन करते हैं जो चावल का दाना दिखा रहे हैं, उस चावल के दाने टूटे हुए हैं। हमें चावल का दाना टूटा हुआ नहीं लेना। आपको टूटा हुआ नहीं लेना है, नहीं टूटा हुआ चावल का दाना है वो आपको एक दाना लेना है, बिना टूटा हुआ नहीं लेना है। एक पत्ता लेना, एक बेलपत्र का इस्तेमाल नहीं करना, एक पत्ता ले लेना। वो पत्ता कोई बेलपत्र हो, पीपल का हो, घर में लगा हो, कोई सा भी एक पत्ता हो। सिर्फ तुलसी माता का पत्ता नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई सा भी पत्ता हो, उसको एक पत्ते को लेना। उस पत्ते के ऊपर एक चावल का दाना रख देना। एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरेगा, उस गंगा जल ढालना और सीधा पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले काम करेंगे, एक लोटा तांबे के लोटे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। दूसरा काम करना है, जो आपके पास में एक पत्ता है जिसके ऊपर आपने चावल का दाना रखा है,
जो कैसे भी खंडित नहीं है, टूटा नहीं है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको उस पत्ते को समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित कर रहे हो तो हर महादेव के नाम से आप मनोकामना कहनी है। जो भी व्यक्ति कार्तिक के शनिवार के अवसर पर ये उपाय को करता है उसकी सारी वर्षों पुरानी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। तो मैंने कोशिश करी आप सभी लोगों को अच्छी तरह उपाय समझाने की। अगर उपाय बड़े समझ में आ गया हो तो लाइक करिएगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट के नीचे आप सभी लोग पूछ सकते हैं। और अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।